आज बहुत ही सुंदर कथा मैं सुनाने वाला हूं। गौर से सुनिएगा कि कैसे भाई भाई का शत्रु बन जाता है। जब कहा जाता है ना कि किसी भी मनुष्य को अगर अधिक सुख मिलने लगे, अगर परिवार में आप एकजुट मिलकर के रहिएगा तो आपका अड़ोसी पड़ोसी तो थोड़ा जलेगा ही, और जलेगा तो आपके घर में फूट डालेगा और फिर आप भाई भाई से शत्रुता करा देगा। आज सबसे ज्यादा भाई भाई में लड़ने का वजह है या नहीं है कि संपत्ति है, उस संपत्ति में फूट डालने वाले लोग भाई भाई को शत्रु बना रहे हैं। आइए हम एक आपको कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से शत्रुता ले लेता है और कैसे एक अच्छा परिवार, जो भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अपनी जान से अधिक प्रेम करता है, छोटा भाई लोगों के बहकावे में आकर के बड़े भाई को ही अपने से दूर कर देता। आइए इस कथा के माध्यम से सुने। तो दोस्तों, बड़ा सुंदर कथा आता है कि एक ग्राम था, वहां दो भाई थे। बड़ा भाई का विवाह हो गया तो बड़ा भाई का कोई संतान नहीं हुआ। तो बड़ा भाई की पत्नी ने कहने लगी कि सुनिए, हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, क्योंकि बिना बच्चे का जीवन कैसे व्यापन करेंगे, और हमारे पास अथाह संपत्ति, हम तो व्यापारी हैं। वह आदमी कहता है कि धैर्य रखो, अभी छोटा भाई का शादी हुआ है, धैर्य रखो। कुछ समय के बाद छोटे भाई की पत्नी के गर्भ से एक बच्ची का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया। उसके बाद छोटे भाई का भी कोई संतान नहीं हुआ। अब देखिए कि कितना माया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की उस बेटी को अपना लिया और उससे खूब प्रेम करने लगा। जहां जाए कंधे पे बिठा के ले जाए, जब बैठे उसे साथ खाना खिलाए, साथ घुमाए, साथ फिराए, साथ में सुलाना, सब कुछ करने लगा। बच्ची जैसे जैसे बड़े होने लगे उसका खर्च भी वही देने लगा। वो बड़ा व्यापारी था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और बहुत ही स्नेह करता था। शायद कोई अपनी पुत्री से ना करे जितना वो छोटे भाई की पुत्री से कर रहा था। और कहने लगा कि देखो, ये मेरी बेटी है। जहां जाता वहां सबको यही बताता कि ये मेरी बेटी है, मेरी जान है, मैं इसके लिए ऐसे करूंगा, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा। जो मन वो कहता। बहुत ही खुश रहने लगा बेटी को पा करके। कुछ समय के बाद दोनों भाई, छोटा भाई नौकरी करता था, बड़ा भाई शहर में व्यापार करता था, दोनों साथ रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ समय के लिए गांव जाया जाए, 10-15 दिनों के लिए गांव जाया जाए। जब गांव में दोनों भाई आए तो देखते हैं तो गांव वालों ने देखा कि बड़ा भाई छोटे भाई की बेटी से बहुत प्रेम करता है। तो छोटे भाई की पत्नी जो थी वो अक्सर अगल बगल की महिलाओं के साथ बैठ करके गप किया करती थी। बड़ा सुंदर कथा है, इसे गौर से सुनिएगा। जब वो बैठ करके गप करने लगी तो जानते ही हैं कि लोगों में जलन की भावना होती है। अगल बगल की महिलाओं ने कहना शुरू कर दिया, अरे तुम कैसी औरत हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा 9 महीने रखी गर्भ में तुम, और गांव में ढिंढोरा पीट रहा है कि उसकी माँ बड़ी माँ है। तुम्हारा बच्चा है, लोग कह रहे हैं कि खर्चा देता है बड़ा पापा, उसे हॉस्टल में पढ़ा रहा है उसका बड़े पापा, उसे पैसे देता है बड़े पापा, उसे डॉक्टर बनाएगा वो। दुनिया तो उसकी बेटी के नाम से उसे जानती है। कल को ऐसा ना हो कि बेटी बड़ी हो जाए तो ये तुमसे कहने लगे कि तुमने हमारे लिए किया क्या, सब तो मेरे बड़े पापा मम्मी ने मेरे लिए किया। औरत एक दिन में नहीं उसे बहकी, लेकिन 1-2 दिन में बहक गई। वो घर आई, अपने पति से कहने लगी कि आपके भैया क्यों कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं। तो छोटा भाई कहा कि तुम पागल हो, कह रहे हैं कहने दो, और क्या दिक्कत है, मेरी बेटी नहीं, वो उन्हीं की बेटी है। सोचिए छोटा भाई भी कितना स्नेही है कि अपनी बेटी पर दावा नहीं ठोरा, कह रहा कि नहीं, बेटी भली मेरी खून की, लेकिन वो बेटी मेरे बड़े भैया की है। लेकिन कहा जाता है कि जब मनुष्य को बार बार किसी के माइंड में अगर आप हर चीज को गौर करने लगे तो वो गौर कर लेता। अंत में एक दिन छोटा भाई देखा कि उसका बड़ा भाई उसकी बेटी को लेकर के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। तभी छोटा भाई पीछे से गुस्से से आया और उसके हाथ से अपनी बेटी को छीन लिया और कहने लगा कि भैया तुम दुनिया को क्यों मूर्ख बना रहे हो, बेटी मेरी है। भगवान ने तुमको इसीलिए बच्चा नहीं दिया क्योंकि तुम्हें तो दूसरों के बच्चे को कब्जा करने में अच्छा लगता है, तुम तो दूसरे के बच्चे छीन रहे हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें अपना बच्चा नहीं दिया। तुम कितने नीच आदमी हो कि बेटी मेरी और शहर में ढिंढोरा पीट रहे हो कि बेटी तुम्हारी।
बड़ा भाई को बड़ा तकलीफ हुआ अंदर से, वो अंदर से टूट गया। वह बैग उठाया और पुनः शहर की ओर लौट गया। छोटा भाई ने यह कह दिया तो उसकी पत्नी को लगा कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन कुछ समय के बाद जिन महिलाओं ने उनके कान भरे थे, वही महिलाओं ने गप करना शुरू कर दिया कि कितनी नीच औरत है कि अपना पति के बड़े भाई को घर से निकाल दी, उससे बच्चा छीन ले। अरे क्या दिक्कत था? अगर मेरा पति का बड़ा भाई मेरी बेटी से प्रेम करता है तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना कि मेरी बेटी के दो पिता हैं, दो माएं हैं। मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी इसका कोई नहीं जानकारी है, लेकिन हम में से कोई भी रहेगा, मेरी बेटी सदैव माँ बाप के छत्र छाया में रहेगी। छोटा भाई ने जब इस प्रकार से निंदा सुना तब उसे समझ में आ गया कि उसने बड़ा गलती कर दिया है। लेकिन कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर छोटा भाई का निंदा भी होने लगा, लोग चर्चा करने लगे क्या होता अगर रख लेती, क्या होता अगर बड़ा भाई कह रहा था तो क्या दिक्कत था, पढ़ा रहा था। अरे भैया आखिर बच्ची का बड़ा पापा है, सबके बड़े पिता प्रेम करते हैं, दादा प्रेम करते हैं, इस प्रकार से करना उचित नहीं। वो महिला समझ गई कि जिन लोगों के बहकावे में मैंने ऐसा कर दिया, देखो अब यही लोग मेरी निंदा कर रही है। और अंततः वो महिला अपने पति को समझाती है कि अजी मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, आप शहर चलिए हम लोग और बड़े भैया को मनाएंगे, आपके भैया को, और कहेंगे कि बेटी आपकी है। समय तो बीत गया लगभग 1 वर्ष। ये दोनों से जब बात बड़े भाई का बंद हो गया, ये दोनों शहर गए तो देखे बड़े भाई दूसरे जगह पे रहने लगे। जब वो दूसरे जगह पे गए तो देखते हैं कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा है। तो छोटे भाई ने पूछा कि भैया ये बच्चा कौन है? तो बड़े भाई ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया कि मैं क्या करता, मैं यहां आया तो तेरी बेटी का मुझे याद आने लगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो बेटी मेरी नहीं तेरी है, इसलिए मैंने दूसरे बच्चे को गोद ले लिया। ये बच्ची अनाथ है और मैंने इसे अनाथालय से गोद ले लिया। आखिर मेरे मरने के बाद इस करोड़ों की संपत्ति का बिजनेस कौन चलाएगा? छोटा भाई माथा पकड़ लिया, सोचने लगा कि मैंने ये कौन सी गलती कर दी। अब तो मेरे भैया मेरी बेटी को रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक बच्ची गोद में ले लिए, और अब मेरे भैया के मन में ये भी बैठ गया कि ये बेटी मेरी नहीं है। और तीसरी बात कि भैया की अथाह संपत्ति थी, अरे सुख करती, रानी का जीवन जीती मेरी बेटी, मैंने वो भी उसके भाग्य से छीन लिया और इस अनाथ बच्ची के हाथों में चला गया। इस घटना से 2 शिक्षा मिलती है। पहला ये कि दुनिया में कोई आपको जब बहकाए, जब कोई मंथरा की बात ही आपको बहकाए, तो आप कैकेयी की बात ही बहक ना जाए, उस पर विचार विमर्श करें। और दूसरा ये कि होता वही है जो हो नहीं रहता है, और मिलता उसी को है जिसके भाग्य में रहता है। वो बच्ची छोटे भाई की बेटी बड़े भाई की पुत्री तो बनी, लेकिन रह ना सकी, क्योंकि उसके भाग्य में दो पिता का सुख नहीं था, उसके भाग्य में वो संपत्ति नहीं थी। और बड़े भाई के भाग्य में वो अनाथ बच्ची आ गई, जिसे वो अनाथ बच्चे को कभी लेना नहीं चाहता था आज, क्योंकि उसके भाग्य में वो संपत्ति था। इसी को कहते हैं भाग्य का खेल, क्योंकि ईश्वर तय करता है कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ पलना है, इसी को कहते हैं विधाता का तय करना। लेकिन मनुष्य क्या कर्म करता है, इसका फल तो वो छोटा भाई भुगतना। बड़ा भाई के हृदय में और जीवन में वो स्थान नहीं बना पाएगा, और गांव वाले अब उसकी निंदा करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब गांव वाले ये कहेंगे कि देखो बड़ा भाई को जब इसने दुत्कार दिया तो बेचारे ने दूसरी अनाथ बच्ची को ले लिया, घर में बच्ची होती हुए को दूसरे को ले। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के पर की निंदा में ना रहे, पर से कभी भी अपने घर के सुख चैन की चर्चा ना करे, वो आपको अक्सर गलत राह ही बताएंगे। और दूसरों की बात में आकर के अपनों से निंदा नहीं की जाती, अपनों का विरोध नहीं किया जाता है, अपने सदैव अपने होते। खैर ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और धर्म, ज्ञान और अच्छी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और लोगों तक शेयर करें, जिससे वो लोग जान सके
कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आकर के अपने घर को तोड़ देता है, अपने परिवार को ही एक दूसरे से अलग कर देता है। चलिए बोलिए सियाबल रामचंद्र की जय।